उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार चल रहा अतीक अहमद का बेटा असद जेल में बंद अपने पिता अतीक से सीधे संपर्क में था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साबरमती जेल में अतीक अहमद मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं फरार असद अपने माफिया पिता अतीक अहमद से मैसेज के जरिए बातचीत कर रहा था। आपको बता दें कि माफिया अतीक ही अपने बेटे असद को डायरेक्ट कर रहा था। इसके साथ ही असद को कैसे और कहां जाना है ये भी अतीक ने ही बताया था। दिए गए 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी और हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस केस था। इन अपराधियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पूरी घटना को किस तरह से शूटिंग की गई थी, किस तरह से बॉम्ब्स फेंके गए थे, इस पूरी घटना को आप सभी ने जो सीसीटीवी फुटेजेस जो प्राप्त हुए थे उसको पूरे देश को दिखाया था। आज फाइनली इनको हम लोगों ने ट्रैक डाउन करने में सफलता प्राप्त की है और जो इन द एनसुइंग एनकाउंटर दे हैव बीन गन डाउन। दिल्ली में जब तक असद रहा तब तक वो अतीक से सीधे संपर्क में था। असद के दिल्ली से फरार होने के बाद मीडिएटर के जरिए पिता अतीक तक मैसेज पहुंचता था और फिर उसी रूट से अतीक अपने बेटे असद तक अपनी बात पहुंचाता था। बता दें कि अतीक ने अपने बेटे को बचाने के लिए सारे तंत्र का इस्तेमाल किया था। माफिया अतीक फेस टाइम के जरिए असद को बचा रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो अतीक ने अपने बेटे और गुलाम को बचाने के लिए गैंगस्टर अबू सलेम सहित एक नेता से मदद की बात की थी। इस प्रकार से अतीक ने अपने बेटे असद के लिए सारे संपर्क इस्तेमाल किए थे। आपको बता दें कि एनकाउंटर की जगह पहले भी गुड्डू मुस्लिम 26 फरवरी को आया था, वहीं छिपा था। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और गुलाम पहले यूपी के प्रयागराज से कानपुर गए, उसके बाद बस पर बैठकर नोएडा पहुंचे थे। इसके पहले असद अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार नोएडा में रुक चुका था और जब असद को लगा कि यूपी एसटीएफ यहाँ भी पहुँच जाएगी तब असद दिल्ली चला गया। दिल्ली के संगम विहार के पास उसका रहने का इंतजाम किसी नेता ने कराया था। नकदी फंड की जरूरत होने पर शाइस्ता परवीन ने मेरठ में अखलाक के वहाँ भेजा था। फिर 14 मार्च तक रहने के बाद असद दिल्ली से फिर अजमेर के लिए निकल गया था। इसी बीच असद के चाचा अशरफ बरेली जेल से फेस टाइम से बात करते हुए अचानक असद को नासिक जाने के लिए कहे थे। बता दें कि नासिक जाने के बाद असद और गुलाम पुणे चले गए, जहां पर अतीक के परिचित अबू सलेम ने उनके रहने का इंतजाम करवाया था। महाराष्ट्र पुलिस भी इसी बीच असद और गुलाम की तलाशी करने लगी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली रहे। सूत्रों की माने तो वो दोनों जल्द ही दिल्ली वापस आ गए और पेशी वाले दिन अचानक ही फिर झांसी पहुंचे थे। इसी बीच गुड्डू मुस्लिम के करीबी ने परीक्षा बिजली घर के पास दोनों को रोका था। रिपोर्ट्स की माने तो ये लोग वहां से गए अतीक के काफिले पर भी हमला करने की कोशिश में थे। बता दें कि हत्या के बाद से ही अशरफ सारे शूटरों से फेस टाइम पे बात कर रहा था और भागने का तरीका बता रहा था। दिल्ली और महाराष्ट्र में अशरफ ने शूटरों को भेजा था, जिसमें अतीक ने सारी जगह बताई थी। उमेश पाल हत्या के बाद सारे शूटर फेस टाइम और व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इस बात की एसटीएफ को पूरे सबूत मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।